शागन में हमारे लतीफ भाई सब थे, वसीमता हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हम हमेशा रिक्शा वाले के साथ है, क्योंकि विलास जी मैं खुद एक रिक्शा चलाकर यहाँ तक आया हूँ। मैं भी पहले रिक्शा चलाता था, मैंने भी 79, 82 में रिक्शा चलाया हूँ। रिक्शा चलाते चलाते यहाँ तक आए और हर रिक्शा वालों की मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग भी आगे बढ़े। खुद जो रिक्शा चला रहा है वो मालक बने, जो मालक है वो 1 से 4 गाड़ी करे, ऐसी मेरी सबको शुभकामना है। इलेक्शन के अंदर पाटुंबा अफसर भाई को दिए थे, उस टाइम अफसर भाई को हमने एक प्रॉमिस लिए थे कि अफसर भाई आने वाले समय के अंदर अक्षय वालों को आपसे कोई मदद चाहिए तो आप करेंगे क्या। तो अफसर भाई ने उस टाइम में प्रॉमिस किए थे और इलेक्शन खत्म होने के बाद अफसर भाई ने मुझे बुलाया, एक अच्छा वकील हायर करो बोले, जिसके लिए अपन पटिशन दाखिल करेंगे और ऑनलाइन पावती के लिए अपन सूट दाखिल करेंगे। औरंगाबाद के किसी भी ऑटो रिक्शा चालकों को कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो आरटीओ से निगड़ित हो, चाहे पुलिस प्रशासन से निगड़ित हो, चाहे और कोई समस्या हो, सब समस्याओं का एक ही समाधान कि रिक्शा वाला जब अगर घर से निकलता है तो उसको सबसे पहले पेट्रोल की पड़ी रहती है, पेट्रोल के बाद मालक की पड़ी रहती है, मालक के बाद ऐसा सोचता है कि घर की। तो मैं पुलिस प्रशासन से अदबन गुजारिश करता हूं कि जो ऑनलाइन पावतियां दे रहे हैं आप, वो ऑनलाइन पावती रिक्शा छोड़कर किसी को भी दो। औरंगाबाद के सभी ऑटो रिक्शा चालकों को और यहाँ के इनको सबको संभाल कर लेके चलने वाले हमारे लतीफ भाई, सरवर भाई कैप्टन, इनको बधाई देता हूँ। जैसा कोई एजेंट के पास जाता है तो जो काम 100 रुपए का है उससे 500 रुपए लिए जाते हैं। जैसा जो पुलिस का काम है, जैसा लोगों फ्रॉड कर क्या बोलते हैं कि भाई हम पौतियां कम करेंगे, वो काम यहाँ पे जो पौती में नंबर नहीं दिखता है, जो दूसरे के अपने नाम पर आ गई है, वो यहाँ से कम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार ने इस बात की तरफ में ध्यान देना चाहिए कि ऑटो रिक्शा चालकों की भी 75 लाख की संख्या है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करना इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। ये आज के समय में इस सरकार को चेतावनी देता हूँ। तुम ऑटो रिक्शा मीटर से चलाना चाहते हो तो भाई उसी तरीके से बस में तुम्हारी कैपेसिटी ठहराई गई है, 55 सीट की अगर कैपेसिटी है तो बस में भी 55 ही जाने चाहिए। बस में क्यों 100 भर के जाते हैं। और जब हम उनसे सीनियर से मिले देशमुख साहब से, तो वो उनसे बड़े पागल मिले हमको। उनसे बड़े पागल थे वो। उन्होंने बोलते हैं कि हम सरकार को 3.5% टैक्स देते हैं, हम 70 सीट भी बिठाएंगे, जबकि उनको सीट का परवानगी कितनी हुई नहीं पता है। और उन्होंने डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई आरटीओ से तुम डायरेक्ट बात करो, हम आरटीओ को देते। क्या देते आरटीओ को, वो भी हमको पूछना है। महानगर पालिका ने भी सोचना चाहिए कि बस ऑटो रिक्शा को स्टैंड देने चाहिए, बसेस को स्टॉपेज देने चाहिए। यहाँ मनमानी तरीके से औरंगाबाद में चल रहा है कि बसेस ऑटो रिक्शाओं के स्टॉप पर जाके खड़ी होती है और वहां से पैसेंजर लेके जाती है। हमारा ये जो विषय है ऑनलाइन पावती का, ये विषय केवल औरंगाबाद शहर का नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का मसला है। और ये ऑनलाइन पावती का जो कार्यक्रम है ये पुलिस प्रशासन ने शुरू किया हुआ है। हमारा यहाँ के गृह मंत्री को निवेदन है कि भाई ऑटो रिक्शा चालकों की आप चालान करते हो, चालान करने के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। अगर वो ऑटो रिक्शा चालक गलती में है तो उसका निश्चित रूप से आप चालान कीजिए, आप उसके कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हमारे संगठन का यही कहना हमेशा रहता है कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद के ऑटो रिक्शा चालकों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने विगत कुछ दिनों पहले यहाँ जिस तरीके से महानगर पालिका मनमानी तरीके से अपनी सिटी बसों को चला रही थी और जिसके खिलाफ पूरी औरंगाबाद की ऑटो संगठन ने मिलकर जो आंदोलन छेड़ा और वो आंदोलन सफल होने के कगार पर आया। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई और यहाँ पे कुछ अच्छे निर्णय हुए। इसलिए मैं औरंगाबाद के सभी ऑटो रिक्शा चालकों को और यहाँ के इनको सबको संभाल कर लेके चलने वाले हमारे लतीफ भाई, सरवर भाई कैप्टन, इनको बधाई देता हूँ। और ऑटो रिक्शा चालकों की अनेक समस्याएं जो है वो सारी समस्याओं को निजात दिलाने का काम इस कार्यालय के माध्यम से होने जा रहा है। देखने में यह आया है कि ऑटो रिक्शा चालक ये हमेशा रास्ते पर चलता है, रास्ते पर लड़ता है, रास्ते पर ही अपना जीवन यापन करता है और उसकी समस्या छुड़ाने के लिए उसको रास्ते पर ही खड़े रह के बात करना पड़ता है। आज लतीफ भाई को और सरवर भाई को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने औरंगाबाद के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए यहाँ एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन आज
हमारे लोकसभा के उम्मीदवार जो रह चुके हैं अफसर खान साहब, और मेरे हाथों यहाँ इस कार्यालय का उद्घाटन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त करवा के दिया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। और यहाँ औरंगाबाद के किसी भी ऑटो रिक्शा चालकों को कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो आरटीओ से निगड़ित हो, चाहे पुलिस प्रशासन से निगड़ित हो, चाहे और कोई समस्याएं हो, सब समस्याओं का एक ही समाधान, वो ये कार्यालय है। और इसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस कार्यालय का जो यहाँ मुख्य कार्यालय बना, इस कार्यालय के माध्यम से ऑटो रिक्शा चालकों के जीवन में प्रगति का दौर आएगा, ऐसी उम्मीद करते हुए अपने 2 शब्दों को समाप्त करता हूं। सर, हाल ही आंदोलन हुआ था जो ऑनलाइन पावती आती उसके ऊपर, और जो दवाखाने वहाँ पे रिक्शा स्टैंड होना, इसकी लिए भी मांग की थी, इस पर क्या कहेंगे? कैसा है, हमारा ये जो विषय है ऑनलाइन पावती का, ये विषय केवल औरंगाबाद शहर का नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का मसला है। और ये ऑनलाइन पावती का जो कार्यक्रम है, ये पुलिस प्रशासन ने शुरू किया हुआ है। हमारा यहाँ के गृह मंत्री को निवेदन है कि भाई ऑटो रिक्शा चालकों की आप चालान करते हो, चालान करने के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। अगर वो ऑटो रिक्शा चालक गलती में है तो उसका निश्चित रूप से आप चालान कीजिए, आप उसके कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हमारे संगठन का यही कहना हमेशा रहता है कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। अगर हमारा ऑटो रिक्शा चालक अगर कहीं कोई गलती करता है तो आप निश्चित उस पर कार्रवाई कीजिए। पर देखने में यह आया है कि पुलिस अपने तरीके से अपनी मनमानी करती है। ऑटो रिक्शा चालक अगर कहीं खड़ा कर दे और पेशाब के लिए भी अगर चला जाए तो आप पुलिस वाला आके उसका पीछे से फोटो खींचता है और उसको ऑनलाइन पावती भेज देता है। ये सरासर ऑटो रिक्शा चालकों पे अन्याय है, जिसके खिलाफ पूरा महाराष्ट्र इस आंदोलन में सहभागी है। और आने वाले समय में बहुत जल्द ही हमने इस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारे ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं को नहीं सुना गया और उनकी समस्याओं को निजात नहीं दिलाया गया तो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में इस पूरे महाराष्ट्र में 15 लाख ऑटो रिक्शा चालक है। आज 15 लाख ऑटो रिक्शा चालकों के परिवारों की संख्या अगर आप देखें तो 75 लाख के आसपास यहाँ का मतदार है महाराष्ट्र में। आपने ये भी देखा होगा कि इसके पहले का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस लोकसभा इलेक्शन में प्रकाश आंबेडकर जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें लड़ाई थी, जिसका खामियाजाना सरकार को भी भुगतना पड़ा और विपक्ष को भी भुगतना पड़ा। जब उन्होंने 50 लाख वोट लिए तो यहाँ की पूरी व्यवस्था डगमगा गई। सरकार ने इस बात के तरफ में ध्यान देना चाहिए कि ऑटो रिक्शा चालकों की भी 75 लाख की संख्या है। यह हाथ मजदूर है, गरीब है, और गरीबों के साथ खिलवाड़ करना इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। ये आज के समय में इस सरकार को चेतावनी देता हूँ। सर, जैसा कि रिक्शा ड्राइवर अगर 3 से 1 जायद अगर बिठा लेता है तो उसको पेनल्टी दे दी जाती है, और बस जो है तो 3 बस की एक जगह लेके आ रही है पूरे भर के। मेरा मानना यह है कि कायदा लोगों के लिए बना है, लोग कायदे के लिए नहीं बने। या हो ऐसा रहा है कि लोगों के लिए कायदा होना चाहिए, तो यार कायदे के लिए लोग बन गए। इस तरीके का इस्तेमाल कायदे का किया जा रहा है। कानून के मुताबिक अगर ऑटो रिक्शा चालक 3 के ऊपर चौथी अगर पैसेंजर बिठा लेता है तो उसके ऊपर आप निश्चित कार्रवाई करें, उसका विरोध नहीं है। पर क्या पुलिस अपने अंदर झांक के देखती है कि वो उतने ही मुस्तैदी थी और उतने ही ईमानदारी से बाकी और वाहनों के ऊपर कार्रवाई करती है? ये पुलिस प्रशासन ने अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। इस दौर पे मुझे एक सिंघम पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है। अजय देवगन उस पिक्चर में इंस्पेक्टर रहता है और वो कहता है कि पुलिस वाले अगर अपनी औकात पर आ जाए तो मंदिर से चप्पल भी चोरी नहीं जा सकती। इनकी ईमानदारी पे शक है हमें, और इसीलिए ये केवल गरीबों को दबाने का काम करती है। आज ऑटो रिक्शा चालकों के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं होती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं है हमारे साथ। हम अपने दम पर लड़ते हैं। उनको पता है कि ऑटो रिक्शा चालक ये गरीब है, इसको जैसा दबाओ वैसा दब जाएगा, पर अभी ये ऐसा नहीं होगा। हमारी पुलिस प्रशासन से भी ये विनंती है
कि भाई उन्होंने कार्रवाई करना तो कार्रवाई समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑटो रिक्शा चालकों पे ही कार्रवाई करे और बस वालों को खुला छोड़ दे। क्या वो कानून के दायरे में नहीं आते? यहाँ के महानगर पालिका ने भी सोचना चाहिए कि बसें ऑटो रिक्शा को स्टैंड देने चाहिए, बसेस को स्टॉपेज देने चाहिए। यहाँ मनमानी तरीके से औरंगाबाद में चल रहा है कि बसेस ऑटो रिक्शाओं के स्टॉप पर जाके खड़ी होती है और वहां से पैसेंजर लेके जाती है, और उसके खिलाफ अगर आंदोलन करे तो ऑटो रिक्शा चालकों पे कार्रवाई की जाती है। ये कहीं तो भी न्याय संगत नहीं है। इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। सर, ये परमिट को लेकर आपने आंदोलन किया था, तो क्या परमिट बंद होना चाहिए? देखिए, 92 से परमिट बंद थे, 97 से। उस समय शिवसेना बीजेपी की सरकार थी और उस दौर में स्वर्गीय प्रमोद नवलकर जी ये परिवहन मंत्री थे। नागपुर में अधिवेशन था और उस नागपुर के अधिवेशन में परमिट बंद करने की डिमांड हम ही लोगों ने की। तो उस समय प्रमोद नवलकर जी ने हमारे मोर्चे के पास आकर मोर्चे को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैं आज से और अभी से ही पूरे महाराष्ट्र में परमिट बंद करता हूँ। 97 में ये परमिट बंद हुए। उसके बाद 2014 में जब परमिट की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि शहर विकसित होते गए, शहर बढ़ते गए, ऑटो रिक्शाओं की संख्या कम होती गई और प्राइवेट ऑटो रिक्शाओं की संख्या भरमार होती गई। हालांकि देखने में ये आता है कि प्राइवेट ऑटो रिक्शा जब खरीदता है आदमी तो उसको आरटीओ में एफिडेविट लिख के देना होता है कि मैं ये ऑटो रिक्शाओं से पैसेंजर कैरिंग नहीं करूंगा, मैं केवल अपने खुद के काम के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा। पर देखने में ये आता था कि वो खुद के काम के लिए कम और पैसेंजर कैरिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता था। और इसीलिए फिर हमने उसका एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के माध्यम से हमने 2014 में परमिट ओपन करवाए। 2014 में परमिट दिए गए, 2017 में टोटल परमिट ओपन हो गए। हम आज की परिस्थिति को देखते हुए हमारी ये डिमांड है सरकार से और सरकार तक हमने पहुंचाई है कि भाई आज शहरों में ऑटो रिक्शाओं की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए अब परमिट को बंद कर देना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका पूरा मसौदा तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है ताकि उसके ऊपर बंदी आ सके। और सेंट्रल में जो हमारे सम्माननीय परिवहन मंत्री है, सम्माननीय नितिन गडकरी जी, ये ऑटो रिक्शा चालकों के बहुत ही खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि ऑटो रिक्शा चालक जिंदा रहे, वो चाहते हैं कि ई रिक्शा चलते रहे, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्शन है। और उन्होंने कई बार कहा है कि मैं 20% पॉलिटिकल हूँ और 80% बिजनेसमैन हूँ। तो हमेशा अपने बिजनेस को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। जनता के हितों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, ये हमारे देखने में आया है। सर, अभी बीच में 2-3 दिन पहले घटना है, एक रिक्शा चालक कपड़े उतारता है, लड़की के सामने बदतमीजी करता है, ऐसा घटनाएं हमेशा घट रही है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ऑटो रिक्शा चालकों का आरटीओ ने इमीडिएटली लाइसेंस और बैच ये कैंसिल कर देना चाहिए। उसका परमिट होगा, परमिट भी कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि करता कोई एक है और भुगतना सभी ऑटो रिक्शा चालकों को पड़ता है। एखाद्या ऑटो रिक्शा चालकों ने अगर कहीं किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी या एखादे ऑटो रिक्शा चालकों ने कहीं 376 का गुनाह कर दिया तो सारे ऑटो रिक्शा चालकों को उसी नजरिए से देखा जाता है। जबकि इस बाबत पुलिस में भी अपने आप में झांकना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, पर कुछ परसेंट भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से पूरा पुलिस महकमा भ्रष्टाचारी कहलाया जाता है। उसी तरह ऑटो रिक्शा चालकों में कुछ परसेंट लोग नालायक होते हैं, उनके वजह से सभी ऑटो रिक्शा चालक नालायक नहीं होते। पर समाज ने भी इस बात को सोचना चाहिए। आज समाज का दृष्टिकोण जो ऑटो रिक्शा चालकों की तरफ देखने का है वो अच्छा नहीं है। वो हमेशा ऑटो रिक्शा चालकों को एक कटघरे में खड़ा करके देखता है कि भाई एक ऑटो रिक्शा चालक ने ऐसा किया तो ये सारे ऐसे ही है, और ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं, हमारा संगठन ये कहता है, ऑटो रिक्शा चालक संगठन संयुक्त कृति समिति ये हमेशा पूरे महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा चालकों को ये कहती है कि अपने व्यवसाय के प्रति प्रामाणिक रहिए, अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहिए। जिस तरीके से हम अपने परिवार के प्रति ईमानदार होते हैं उसी तरह हम अपने शहर के प्रति भी हमने वफादार और ईमानदार होना चाहिए। सर, ऑटो रिक्शा चालक जो है बगैर मीटर के चला रहे हैं। कई बार आरटीओ ने कहा कि मीटर से चलाओ, लेकिन मनमानी चालू है, तो क्या कहेंगे आप ऑटो रिक्शा चालक? इसके लिए
यहाँ की पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग ये दोनों जिम्मेदार हैं। केवल बोलने से ऑटो रिक्शा मीटर से नहीं चलेगा, उसके लिए उस तरीके के तुमको सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। अगर तुम ऑटो रिक्शा मीटर से चलाना चाहते हो तो भाई उसी तरीके से बस में तुम्हारी कैपेसिटी ठहराई गई है, 55 सीट की अगर कैपेसिटी है तो बस में भी 55 ही जाने चाहिए। बस में क्यों 100 भर के जाते हैं? भाई हमको मीटर का आप बता देना, अब मीटर से चलेंगे ना, हम चलने के लिए तैयार है, पर क्या बाकी की व्यवस्थाएं आप ठीक कर रहे हैं? अब ये मत कहिएगा कि हम बाकी की व्यवस्थाओं के आड़ में अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम हो तो सभी के लिए सही की हो, ये नहीं कि केवल सिस्टम हमारे लिए काम करे और बाकी सबके लिए छूट दे दे। मराठवाड़ा रिक्शा यूनियन की जानिब से हमारे विलास जी भालेकर, इनके हाथों और मेरे हाथों उद्घाटन हुआ। हमारे लतीफ भाई और सरवर भाई दोनों को मुबारकबाद देता हूं, और जितने रिक्शा चालक है, जितने मालक है, जितने परमिट होल्डर हैं, उन सभी को मुबारकबाद देता हूं। और रिक्शा चलाना एक ऐसा व्यवसाय है कि रिक्शा वाला जब अगर घर से निकलता है तो उसको सबसे पहले पेट्रोल की पड़ी रहती है, पेट्रोल के बाद मालक की पड़ी रहती है, मालक के बाद ऐसा सोचता है कि घर की। तो मैं पुलिस प्रशासन से अदबन गुजारिश करता हूं कि जो ऑनलाइन पावतियां दे रहे हैं आप, वो ऑनलाइन पावती रिक्शा छोड़कर किसी को भी दो, क्योंकि रिक्शा वाला अपना घर चलाएगा, मालक देगा या पेट्रोल भरेगा। तो मैं अदबन हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, हमारे एसीपी ट्रैफिक से और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से अदबन गुजारिश करता हूं कि ऑनलाइन पावती एक भी रिक्शा को मत दो। आपसे गुजारिश है, विनंती है। और मैं इससे पहले भी शाहगंज में हमारे लतीफ भाई सब थे, वसीमता, हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, हम हमेशा रिक्शा वाले के साथ है। क्योंकि विलास जी, मैं खुद एक रिक्शा चलाकर यहाँ तक आया हूँ। मैं भी पहले रिक्शा चलाता था, मैंने भी 79, 82 में रिक्शा चलाया हूँ। रिक्शा चलाते चलाते यहाँ तक आए, और हर रिक्शा वालों की मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग भी आगे बढ़े। खुद जो रिक्शा चला रहा है वो मालक बने, जो मालक है वो 1 से 4 गाड़ी करे, ऐसी मेरी सबको शुभकामना है। और यहाँ बुलाकर हमको जो उद्घाटन किया विलास जी भालेकर और मेरे हाथ से, सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। रिक्शा चालक सबसे पहले तो मैं हमारे विलास भाई का और हमारे अफसर भाई का, कॉर्पोरेशन कमेटी के हमारे हफीज अली का, हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष बाबू भाई का और हमारे इमरान भाई का, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक्त, जब हमने टाइम मांगे तो इन लोग ने दिए और हमारी इज्जत बढ़ाई। तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात काम की, तो जब मैंने इलेक्शन के अंदर पाटुंबा अफसर भाई को दिए थे, उस टाइम में अफसर भाई को हमने एक प्रॉमिस लिए थे कि अफसर भाई आने वाले समय के अंदर अक्षय वालों को आपसे कोई मदद चाहिए तो आप करेंगे क्या? तो अफसर भाई ने उस टाइम में प्रॉमिस किए थे। और इलेक्शन खत्म होने के बाद अफसर भाई ने मुझे बुलाया, एक अच्छा वकील हायर करो बोले, जिसके लिए अपन पटिशन दाखिल करेंगे और ऑनलाइन पावती के लिए अपन सूट दाखिल करेंगे। ऐसे मुझे अफसर भाई ने बुलाकर हमारे दोनों के बीच में डिस्कस हुई थी। लेकिन उसके पहले मुझे विलास भालेकर साहब का फोन आया, अपन जितने हो सकते अपन पावतियाँ कम करेंगे और उसके बाद में अपन सूट के ऑप्शन में जाएंगे। और रही बात काम की, तो हमारा 17 तारीख को जो आंदोलन हुआ, 17 अगस्त को, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र सीयू कृति समिति के नेतृत्व में हुआ। हमारा मुद्दा था स्मार्ट सिटी बस को लेकर, हमारा मुद्दा था ऑनलाइन पावती को लेकर। तो ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय के अंदर हम जितनी औरंगाबाद से ग्रामीण बसें चढ़ी है, हम उसका जोरों में विरोध करेंगे और आने वाले समय में उसको बंद करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पे कौन कौन से काम होंगे जरा वो बताइए। यहाँ पर काम होंगे जो आरटीओ से रिलेटेड है। जैसा कोई एजेंट के पास जाता है तो जो काम 100 रुपये का है उससे 500 रुपये लिए जाते हैं। जैसा जो पुलिस का काम है, जैसा लोगों फ्रॉड कर क्या बोलते हैं कि भाई हम पावतियाँ कम करेंगे, वो काम यहाँ पे जो पावती में नंबर नहीं दिखता है, जो दूसरे की अपने नाम पर आ गई है, वो यहाँ से कम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम आरटीओ के काम अफसर भाई के और विलास भाऊ के और हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष के सामने पूरी जिम्मेदारी से बोला, जितनी गवर्नमेंट फीस है सिर्फ वही फीस के अंदर उसका काम करे जाएगा। सर ने कहा था हम डबल टैक्स देते हैं, तो उसका क्या जवाब मिला?
सबसे पहली बात तो ऐसा डबल टैक्स देने की कोई बात ही नहीं। चलो वाक साहब जिम्मेदार थे, उनके सीनियर ऑफिसर थे, उनको डबल टैक्स उनको मालूम ही नहीं, शासन ने ऐसा डबल टैक्स कोई बनाया नहीं। और जब हम उनसे सीनियर से मिले देशमुख साहब से, तो वो उनसे बड़े पागल मिले हमको। उनसे बड़े पागल थे उन्होंने बोलते हैं कि हम सरकार को 3.5% टैक्स देते हैं, हम 70 सीट भी बिठाएंगे, जबकि उनको सीट का परवानगी कितनी हुई नहीं पता है। तो हम कितनी परमिशन कितनी उनको 23 सीट बिठाने का और 11 से स्ट्रेनिंग का है। तो हमने बताया तो उनको मालूम पड़ा, बोले यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये उनके शब्द रिकॉर्ड है मेरे करें, उनकी रिकॉर्डिंग की हम आपको खुलासा करेंगे, आपको वो भी देता हूँ। और उन्होंने डायरेक्ट बोलते हैं क्या भाई आरटीओ से तुम डायरेक्ट बात करो, हम आरटीओ को देते क्या देते आरटीओ को, वो भी हमको पूछना है। अभी विलास बहू के साथ में, अफसर भाई के साथ में, हाफिज अली के साथ में हमारी बात हुई खुलदाबाद को लेकर, उधमपुर को लेकर, बिड़किन को लेकर और हमारे कनमाड़ को लेकर हमारी डिस्कस हुई। आने वाले समय ये 2-4 दिन के बाद में हम पूरे महानगर पालिका और ऑनलाइन पावती को लेकर हम सीरियस आगे चलने वाले हैं। सर औरंगाबाद शहर को जो है तो आप जैसे बताए थे 4 से 5 साल से जो आरटीओ ऑफिसर नहीं जी, उसके लिए हमने आंदोलन किया आरटीओ ऑफिस में, प्रभारी आरटीओ ने हमको परमानेंट आरटीओ दो, लेकिन सरकार इतनी नाकारा है कि उसकी आंखें नहीं खुलती। उन्होंने प्रभारी देने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभारी के पास में चार्ज रहता, उसको शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा, सरकार की सुन रहा और घर पे जा रहा। आरटीआई की जो मीटिंग है कौन सी तारीख को होने वाली है? हाँ, अभी जैसे हमारे शशांक राव साहब ने, विलास भालेकर साहब ने परिवहन मंत्री से डायरेक्ट बात की है, तो हमको विलास भालेकर साहब का आज से 4 से 5 दिन पहले कॉल आया। आने वाली 28 तारीख को आरटीआई की मीटिंग औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र संयुक्त कृत्य समिति के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस में होने वाली है। और हमारे दो प्रतिनिधि जो आरटीआई के मीटिंग में जाएंगे, जिसके अंदर से हम उम्मीद करेंगे कि हमारे तरफ से फाइट करने के लिए हमारे अफसर भाई और हमारे ऑफिसर ये जाए और रक्षा वालों का जो हक है वो लड़के लेके आए, क्योंकि वहाँ लड़ेंगे तो हमको हक मिलेगा, लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी और लड़ेंगे तो हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और औरंगाबाद शहर के अंदर से 2 ही लोग हैं जो रक्षा वाले के लिए लड़े बगैर स्वाद के, जिसके अंदर बल्कि गौरव से बोलता हूँ मैं बल्कि गौरव से बोलता हूँ कि वो अफसर खान साहब है, जो बिना स्वाद के हम लोग के साथ खड़े रहे। रक्षा वाले ने कभी उनको 2 बजे फोन मारा, लोकसभा विधानसभा उस साइड में, उनको एक रक्षा वाले ने फोन किया कि अफसर भाई मैं ये तकलीफ में हूँ, तो मुझे तो नहीं लगा कि अफसर भाई उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे। और इसलिए मेरे लिए फिर औरंगाबाद के लेवल के ऊपर अफसर खान के अलावा बेहतर कोई नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम शेख लतीफ, महाराष्ट्र संयुक्त कृत्य समिति महाराष्ट्र राज्य जिला अध्यक्ष।